अब मैं महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रातःकालीन आते के साथ में मैं दंडवत तो यहाँ से कर लिया था, लेकिन यहाँ मंच पे पधारे और पूज्य महाराज श्री जी इस बार पहली बार आए हैं यहाँ। वैसे 2-3 चक्कर रहता था, लेकिन अब की बार महाराज जी किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, ऐसी मैं अनुमान खंड लगा रहा हूँ। तो पूज्य महाराज श्री जी का समय अतिक्रमण न करते हुए उनके चरणों में निवेदन कि वे अपने वचनामृत से हम सब सुसुप्त आत्माओं को जागृत करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। जय सीताराम। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर जय बम हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। धर्म की अधर्म का सो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। महादेव। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों एवं माताओं, गीता जयंती के अवसर पर आइए गीता जी के उपदेश पर कुछ मनन करते हैं। अनुगीता में गीता की महिमा में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद निष्कृता। श्लोकार्थ है कि गीता को अगर आप सुगीता कर लेते हैं, अर्थात गीता का आप अध्ययन करते हैं, गीता जी का आप मनन करते हैं और गीता जी की शिक्षाओं को यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी अन्य शास्त्र के अवलंबन की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा हमको श्री रामायण जी से प्राप्त होती है, रामचरितमानस से, जो शिक्षा हमको श्रीमद् भागवत महापुराण से प्राप्त होती है, जो शिक्षा हमको हमारे वेद पुराणों से प्राप्त होती है, वह सब ज्ञान हमको गीता जी से भी प्राप्त हो जाता है। गीता जी के अंदर 700 श्लोक है, उसका 18 अध्यायों में विभाग किया गया है। आइए हम उसी का मनन करते हैं। प्रथम अध्याय के अंदर 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने उन 2 श्लोकों के आधार पर गीता में देवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन कर दिया। अर्जुन कहते हैं, येषाम् अर्ष्ये कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च तयि मे स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा ददामि च। कि यहाँ पे जिनके लिए मैं युद्ध करने आया हूँ, वे स्वयं ही धन और जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हुए हैं, तो मैं फिर युद्ध किसके लिए कर रहा हूँ? उन्होंने कुछ जीवन की और भोगों की आशा का त्याग कर दिया है। वहीं दुर्योधन युद्ध में खड़ा है, वो अपने गुरुदेव से कहता है
नाना शस्त्र प्रारणा सर्वे युद्ध विशारदा अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। यहाँ पे बहुत सारे शूरवीर खड़े हुए हैं और ये किस लिए खड़े? बोले मेरे लिए धन और जीवन की आशा को त्याग कर खड़े। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो प्रथम अध्याय के इस 9वें श्लोक में और 33वें श्लोक में जो बात दुर्योधन ने और अर्जुन ने कही है वो संकेत करती है कि दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं। हमें अपना भी निरीक्षण करते जाना है। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों से ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वे दुर्योधन स्थानीय हैं। और एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि यह है मैं जिनके लिए युद्ध कर रहा हूँ, और दुर्योधन की दृष्टि यह है कि ये जो वीर सेनानी मेरे साथ खड़े हुए हैं ये मेरे लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित होता है उसी को आसुरी संपदा कहते हैं। जब व्यक्ति दूसरे के हित की भावना रखता है उसी को देवी संपदा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे जाके कहेंगे देवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। जीव बंधा हुआ है तो और किसी से नहीं बंधा हुआ है, अपनी ही इन बातों से बंधा हुआ, अपने इन दोषों से आसुरी संपदा से बंधा हुआ है। अगर वो मुक्त होना चाहता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं परिवार के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। जो दूसरे के हित की भावना करता है उसका हित तो स्वतः होता ही है। इसके बाद हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के शोक का निवारण करने के लिए उसके मन में जो मोह के कारण शोक उत्पन्न हो गया था, भगवान अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्योग रखा गया है। इसमें विभाग करके बताया गया है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। तुम वास्तव में कौन हो? जो हम अपने को मान रहे हैं वो हमारी वास्तविकता है कि वो कुछ और है? ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो जैसा दिख रहा है वैसा है, अथवा इसका अधिष्ठान कुछ जिससे ये प्रकट हुआ है, जिसमें ये स्थित है, वो कुछ और है। ये विभाग करते हुए भगवान ज्ञान का उपदेश करते हैं। और इसमें से मैंने एक श्लोक चुना है जिसके आधार पर ये निर्णय हो जाता है कि भगवान का जो ज्ञान का उपदेश है वो साधक को धारण हुआ अथवा नहीं हुआ। भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ पर यह एनम वेत्ति अंतारम यह चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्नते। अर्थात भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, अथवा जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वे दोनों जीव भाव से ग्रसित हैं और उनको अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा। क्योंकि जिसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाता है। वो जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, करने कराने वाला कोई और परमात्मा है और ये शरीर यंत्र मात्र है और मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो शरीर का साक्षी हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। तो वो भोक्ता भाव से मुक्त हो जाता है और कर्ता भाव और भोक्ता भाव से जो मुक्त हो गया, समझो वो बंधन से मुक्त था ही। अब उसको ज्ञान हो गया कि जो मैं हूँ वो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। भगवान रमन महर्षि जी कहते हैं कि संसार में हर मनुष्य जो जन्म लेता है मृत्यु तक कर्म करता ही है। ये बात भगवान ने भी की नहीं, कच्चित क्षण भी जातु तिष्ठत अकर्म कर। मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म करेगा तो यहाँ तो अच्छा करेगा, यहाँ तो बुरा करेगा, यहाँ तो पाप उत्पन्न होगा, यहाँ तो पुण्य उत्पन्न होगा। और उस पाप पुण्य का भोग करने के लिए बारंबार जन्म मरण होता है। तो फिर मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान रमन महर्षि जी कहते हैं कि जन्म का हेतु कर्म हो सकता है, लेकिन कर्म तब बांधता है जब वो अभिमान पूर्वक किया जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण तृतीय अध्याय में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। अंतःकरण में सत्वगुण आया, आपको प्रेरणा हुई, आप सत्संग में आ गए। अंतःकरण में रजोगुण आता है, आप रजोगुण के अगर अधीन हो जाते हैं तो उस प्रकार से आप क्रिया करने लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अंतःकरण में आया, उसके अनुसार व्यवहार होने लगता है। अंतःकरण में तमोगुण आया, व्यक्ति
सोचता है अरे भाई कर्तव्य कर्म बाद में करेंगे, चलो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, प्रमाद में समय निकल जाता है। तो अंतःकरण में जो गुण उत्पन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, उन गुणों से अधीन होकर के मनुष्य कर्म करता है, इसलिए बंधन में आता है। यदि वो जाने कि मैं इन तीनों गुणों से परे इनका साक्षी आत्मा हूँ और उनके अधीन नहीं हो, तो उन गुणों का वो उपयोग कर सकता है। सत्गुण आने पर सत्कर्म हो सकता है। तमोगुण आना भी आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है शरीर के लिए, लेकिन अधिक निद्रा आए तो बोले उसका फिर नियमन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो इन गुणों के अधीन होकर के ऐसा मान लेता है कि कर्म मैंने ही किए, जबकि वो कर्म गुणों के द्वारा हुए। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें भगवान ने एक बड़ी महत्व की बात कही है। हम देखते हैं पूरी भगवत गीता में केवल एक जगह ही भगवान ने ये स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि मनुष्य को ज्ञान कैसे होता है, उस भगवत तत्व का, उस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, उस परम सत्य का ज्ञान कैसे होता है। तो भगवान ने यहाँ पे कंडीशन रखी उसके लिए। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक आपको शास्त्रों में और गुरु में अर्थात महापुरुषों में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उनका सुना हुआ ज्ञान आप सुनेंगे तो सही, लेकिन आपका संशय निवृत्त नहीं होगा। आचार्य श्री कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है, बल्कि अज्ञान की निवृत्ति प्रामाणिक ज्ञान से होती है। जानकारियां तो हमको कई जगह से मिलती हैं, लेकिन सुनने के बाद भी हमारे संशय मिटते नहीं। लेकिन जब हम किसी ज्ञान को प्रामाणिक मान लेते हैं कि जैसा कहा गया है वैसा ही है, तो फिर उसको मानने लगते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और श्रद्धा की पहचान क्या है? बोले भाई हमको तो शास्त्र में श्रद्धा है। अभी मैं पूछूं भाई हाथ उठाइए, किन किन को गीता जी में श्रद्धा है, उठाइए हाथ भाई। तो मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब सभी को गीता जी में श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है, गीता जी में श्रद्धा है। लेकिन हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा जो होती है वो फल प्रसूत होती है, वो बांझ नहीं होती है। अगर आपकी गीता जी में श्रद्धा है तो आप गीता जी की शिक्षाओं का पालन करेंगे। गीता जी में श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि आपने घर में गीता जी ला के रखी हुई है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने वांग्मय विग्रह भगवान का घर में ला के रखा हुआ है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। आप उसकी पूजा करते इतना पर्याप्त नहीं है। उसको आप पढ़ें, उसका मनन करें, और उसके बाद वो गीता सुगीता तब होगी जब उसको हम अपने जीवन में आचरण में उतारें। तो श्रद्धा फल प्रसूत होती है। तो यहाँ कहते हैं भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, उसमें तत्परता होती है उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने की। लेकिन मन कहाँ जाता है? विषयों की तरफ। तो भगवान कहते हैं संयत इंद्रिय, अर्थात जिसने संसार के विषयों से अपने मन को रोक करके और भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का आचरण अपने जीवन में धारण किया, उस व्यक्ति का अवश्य कल्याण होता है। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसके बाद आता है पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। इसमें भगवान एक बड़ी महत्व की बात कहते हैं कि जीव अपना कल्याण तो करना चाहता है, प्रयत्न भी करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। प्रयत्न करता है फिर बार बार विफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका एक ही कारण है कि संसार के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें उसकी अत्यंत आसक्ति है। उस आसक्ति के कारण वो अपने लक्ष्य से बार बार च्युत हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं बाह्य स्पर्शे प्रसक्ता आत्मा विंदत आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुत है। हम चाहते तो ऐसा सुख है जो सदा रहे। उस सुख की प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं कि आपको क्षणिक जो आकर्षण है उसका त्याग करना पड़ेगा। उसके आकर्षण में अगर आप बने रहे तो उस परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो लोग उस सुख का त्याग कर देते हैं उनको अपने अंतःकरण में ही अपना जो वास्तविक आत्मा का सुख है, परमात्मा का सुख है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अन्यत्र कहीं नहीं बल्कि परमात्मा सर्वत्र होने से आत्मा रूप से हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमको उसका अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विषयों की लालसा है। जब उस आसक्ति का हम त्याग कर देते हैं, अंतःकरण का नियमन करते हैं, तो हमको उसका अपने अंतर में अनुभव होने लगता है। इसके बाद छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है ध्यान योग।
अथवा आत्मसंयम योग भी नाम रखा गया है इसका। इसमें भगवान एक विधि बतलाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान का अंतरंग साधन ध्यान है। कोई बाहरी साधन होते हैं, अपनी इंद्रियों का, मन का नियमन करना, श्रद्धा रखना, जिज्ञासा होना हमारे अंदर, लेकिन इन सब से तो तैयारी होती है। काम कब बनेगा? जब आपका ध्यान लगेगा। आप देखिए ना, जब आप पूजा करते हैं तो आप क्या करते हैं? पूजा के समय आपका ध्यान कहाँ होता है? भगवान के श्री विग्रह पर होता है। आप उनको स्नान करा रहे हैं, उनको आप पोंछ रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, उनको चंदन, उनको पुष्प, धूप दीप दे रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। आपका ध्यान किसके प्रति है? ठाकुर जी के प्रति। इसका मतलब क्या हुआ? पूजा एक प्रकार से ध्यान है। जब आप माला करते हैं, जप करते हैं, तो जप क्या है? जप के द्वारा अपना मन आप संसार से हटाकर भगवान में लगाते हैं, मतलब आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और सीधे अगर आप पूजा न करके, पाठ न करके, सीधे केवल ध्यान ही कर रहे हैं, अथवा पूजा पाठ करने के बाद फिर जब आप ध्यान में बैठ गए तो आप सीधे ध्यान ही कर रहे हैं। लेकिन ध्यान की सफलता कब होगी? तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर उपाय बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं। बहुत सारी बातें भगवान ने कही है, लेकिन संक्षेप में ले रहे हैं। तो विधि भगवान ने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को सब तरफ से हटाओ। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। संसार का कोई चिंतन आप मत करो। कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी ऐसा कैसे हो, हमारा मन तो चलता रहता है। तो उसका उपाय बताया गया है कि यदि आप प्राणायाम करके बैठेंगे तो प्राणायाम से मनोनिग्रह हो जाएगा। फिर उस निग्रहित मन को आप आत्मा में स्थित कीजिए। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। आप किसी चीज का चिंतन नहीं करें, अपने मन को परमात्मा में स्थित कर दें। उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि ये भी चिंतन नहीं करें कि मैं आत्मा हूँ अथवा मैं परमात्मा में स्थित हो गया हूँ। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि यह चिंतन करना भी मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी आप ध्यान में स्थित नहीं है। जब आप ध्यान में स्थित हो जाएंगे तो आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, बल्कि वहाँ आपकी स्थिति होती है। इसके बाद आता है 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। उसमें भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी, ये कि जब तक भगवान की शरणागति हम नहीं लेंगे, जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, हमारा पुरुषार्थ हमको कहीं मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाला है। महर्षि जी से किसी ने पूछा कि उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार करना है, तो ये पुरुषार्थ से होगा कि कृपा से होगा? तो महर्षि जी कहते हैं कि ये होगा तो कृपा से, लेकिन कृपा उन पर होगी जिन्होंने दीर्घ काल तक उसको पाने का पुरुषार्थ किया है। ये गुण साधन से नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि साधन नहीं करना है, साधन करते रहे, जब उनकी कृपा होगी। राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काम। जब हमारी पात्रता हो जाएगी, शुद्धता हो जाएगी, भगवान की करुणा दृष्टि हम पर पड़ेगी, तो हमारा कल्याण होगा। यही बात इस अध्याय में कही है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य। भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है। जीव अपने को रोकना भी चाहे तो रोक नहीं पाता है, बार बार उसका मन संतान में, धन में, मकान में, स्वास्थ्य में, इन चीज़ों में चला जाता है। तो आखिर वो उनका निग्रह कैसे कर पाए मन का, कैसे अपने मन को परमात्मा में लगा पाए? तो भगवान कहते हैं मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई मछली पकड़ने वाला होता है, वो नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ता है, तो वो जाल को दूर फेंकता है मछली को पकड़ने के लिए। कुछ मछलियाँ तो उसके पास नहीं रहती हैं, वो बच जाती हैं, लेकिन जो दूर वाली होती हैं वो फंस जाती हैं। उसी प्रकार से जिन्होंने भगवत शरणागति को स्वीकार किया है, जो भगवान के होकर के भगवान का भजन करते हैं, जो अपने मन में ये विश्वास रखते हैं कि भगवान की कृपा से मेरा उद्धार होगा, गुरुदेव की कृपा से मेरा कल्याण होगा, उनका अवश्य कल्याण होता है। तो यहाँ कहते हैं मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, उनका कल्याण हो जाता है। आगे 8वां अध्याय आता है अक्षर ब्रह्म योग का। इसमें भगवान ने एक बात कही है कि देखो, आपको निरंतर सावधानी की अपेक्षा है। निरंतर सावधानी रखोगे तो सावधानी आपका स्वभाव बनेगा।
और अंत समय में भी आप सावधान रहोगे और अपना मन परमात्मा में स्थिर रखोगे। अंत काले व मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्यत्र संशया। अंतमति सो गति। एक व्यक्ति फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचाने के लिए गया, तो कैमरामैन ने कहा 1 2 3 बोलते हैं, वो 3 बोल के क्लिक कर देते हैं, तो 1। अब उसने जैसे ही 1 बोला वो सावधान हो गया। इतने में एक मक्खी उड़कर गई, नाक पे बैठ गई। उसने बोला 2। अब उसने सोचा कि अगर मैं मक्खी को उड़ाऊंगा और इन्होंने 3 बोल दिया तो फोटो खींचेगा तो मेरा तो हाथ ही सामने आ जाएगा। तो उसने क्या किया, अपनी नाक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसा करा ताकि मक्खी उड़ जाए। तो नाक टेढ़ी की, मक्खी तो उड़ गई और उसने 3 बोल करके फोटो खींच दिया। जब फोटो लेने गया तो देखा ये क्या, बोले नाक टेढ़ी दिख रही है इसमें। तो बोले ऐसा कैसा फोटो खींचा? बोले जैसा आपने मुंह बनाया वैसा मैंने खींच दिया। तो इसी प्रकार से साधक जीवन भर भी अगर भगवान का भजन करे, लेकिन आखिर के समय उसका मन अगर किसी विषय वासना में चला गया तो उसकी गति बिगड़ जाती है। तो इसलिए सावधान रहना है हमको। अभ्यास इस प्रकार से करना है कि अंत समय में भी हमारा मन परमात्मा में ही स्थित रहे। इसके बाद आता है राज विद्या राजयोग योग नामक 9वां अध्याय। भगवान इसमें कहते हैं कि देखो आपका मन संसार में बार बार क्यों जाता है, क्योंकि आपको अपनी चिंता लगती है कि मेरी व्यवस्था मुझे करनी है, अपनी सुविधा की, सुख की, सुरक्षा की। भगवान कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता मैं करूँगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपको जो कुछ आवश्यक है वो भगवान आपको प्रदान करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। और जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे, यदि आप अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। हाथों से काम कीजिए, मन से भगवान का नाम लीजिए। संसार को आपका शरीर चाहिए और भगवान को आपका मन चाहिए। मन को परमात्मा के रखते हुए अगर संसार के कार्य करेंगे तो संसार आपके लिए बंधन नहीं बनेगा। इसके बाद आता है विभूति योग नामक 10वां अध्याय। इस 10वां अध्याय के अंदर भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया है कि मैं किस किस रूप में आपको अनुभव करने योग्य हूँ, ध्यान देने योग्य हूँ। तो भगवान ने बहुत सारी विभूतियाँ बताई हैं आपने, लेकिन एक आखिरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने इस अध्याय में कही है, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान बोलते हैं कि ये सारा संसार मेरे एक अंश में स्थित है, इसलिए तू ये मत खोज कि कहाँ श्रेष्ठता है, कहाँ दिव्यता है, कहाँ विशेषता है, बल्कि जहाँ पे जो कुछ भी देख रहा है वो सब मेरे एक अंश में ही स्थित है। अर्थात तू जिसका चिंतन कर रहा है उस रूप में केवल ये ख्याल कर कि इस रूप में कौन है। श्री मां आनंदमयी ने उपदेश देते हुए कहा है कि आपको निरंतर भगवत अनुसंधान करना है, भगवत चिंतन करना है, तो उसका एक उपाय बताया मां ने उपाय बताया है कि आप एक प्रश्न अपने मन में उठाते रहा करो, तो आपको निरंतर भगवत चिंतन होगा। वो क्या कि जब भी आप कोई भी व्यवहार किसी के साथ भी करें तो ये सोचें कि इस रूप में कौन है, तो आपको उसका उत्तर आएगा कि परमात्मा ही सर्व रूपों में, वासुदेव सर्वमिति। तो आपका ध्यान उस व्यक्ति से हट करके परमात्मा में चला जाएगा। तो आप निरंतर इस प्रकार से अपने मन को भगवान में स्थित रख सकते हैं। पूरे 18 अध्याय तो नहीं ले पाएंगे समय को देखते हुए, लेकिन एकादश अध्याय की शिक्षा को ले लेते हैं, जिसमें भगवान ने बात कही है, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु स मामेति पांडव। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उपाय क्या है कि तुम मेरे लिए ही कर्म करो। हम जहाँ पे भी जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में भगवान ने हमको स्थित रखा है। कोई माता खाना बना रही है तो वो इसलिए बना पा रही है क्योंकि भगवान ने उसको वो सेवा दी है। अभी शरीर साथ में तो कैसे कर पाएंगे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, अपना अपना पेशा कर रहा है, वो सोचता है कि ये मेरी च्वाइस थी इसलिए मैंने ये अध्ययन किया और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो उसकी गलत फहमी है। भगवान जिससे जो कराना चाहता है भगवान उससे वो कराता है, उसको उस कर्म में भगवान ने नियुक्त किया है। तो आप अपना कर्म कीजिए और लक्ष्य ये रखिए कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। उससे क्या होगा
वो कर्म भी आपका पूजा बन जाएगा। वर्क इज वर्शिप। वर्शिप कब हो जाता है? जब आपका ध्यान भगवान की तरफ होता है। आप अपना ध्यान पैसे पे ले जाएंगे, आप अपना ध्यान फल पे ले जाएंगे, आप अपना ध्यान किसी सुख पर लेके जाएंगे तो आप बंधन में आ जाएंगे। लेकिन वही कर्म जब आप कर रहे हैं कि सोचेंगे भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो कर्म भी परफेक्ट होगा आपका और आपका कल्याण भी होगा। कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। मत कर्म करन मत परमो, अर्थात परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर और परमात्मा से ही प्रेम करते हुए, वो संसार की आसक्ति का त्याग करते हुए, निर्वैर सर्वभूतेषु। आप संसार में यदि किसी से द्वेष भाव करते हैं तो किसी अन्य से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस रूप में भगवान से ही कर रहे हैं। तो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। वो जानता है कि वो परमात्मा ही इस संसार के रूप में, सब जीवों के रूप में है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसी भावना रखते हुए जो करता है तो भगवान कहते हैं स मामेति पांडवा। भगवान कहते हैं उसे अवश्य में मुझे मेरी प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से एक मिनट भगवान का नाम में श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता भवन ट्रस्ट के